हे वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज का हमारा वीडियो होने वाला है अबाउट स्पेस। आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी, सुनीता विलियम्स मैम जो है वो फिर से अर्थ पर रिटर्न आ चुकी है सेफली विद क्रू मेंबर्स। उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि 9 महीने स्पेस में स्पेंड करने के बाद उनकी बॉडी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हुआ है, स्पेस में रहने के बाद कौन सी चीजें फेस करनी पड़ती है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है, इस चीज के बारे में डिस्कशन करते हुए आज का ये वीडियो होने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो सुनीता विलियम्स मैम एक एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने 9 महीने स्पेस में जो है वो बिताए हैं और फिलहाल वो सेफली जो है वो अर्थ के ऊपर आ चुकी है। तो वहां पर आपने जब भी आपने फिलहाल कुछ रिसेंट क्लिप्स भी देखी होंगी जहां पर उनको जो है वो जो शटल है और जो भी कुछ स्पेस से रिटर्न आते वक्त जो भी कुछ चीज उसके थ्रू वो वापस आए, तो उन तो उस चीज से जब उन्हें बाहर निकाला गया तो वो चलकर बाहर नहीं आई। वहां पर उन्हें जो है वो सीधा स्ट्रेचर पर बिठाकर जो है वो ले जाया गया। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। सबसे पहली चीज कि स्पेस में रहने के बाद वहां पर ग्रेविटी नहीं है, मतलब आप गिरते नहीं है, आपको सिर्फ स्पेस में फ्लोट करते हैं। तो उस चीज की वजह से कुछ जो इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो फेस करनी पड़ती है वो है बोन डेंसिटी कम हो जाना। इसका मतलब ये है कि देखिए, हमारी जो हड्डियां है वो कमजोर हो जाती है स्पेस में रहने की वजह से। अब इसकी वजह क्या है कि अगर हम स्पेस में रहते हैं वहां पर हड्डियों का ज्यादा कोई हम बेसिकली हम मूवमेंट नहीं करते, वहां पर सिर्फ हमें तैरना है हवा में। तो इस चीज की वजह से जो हमारी बॉडी है वो हमारे बोन का जो कैल्शियम है वो ब्रेक डाउन करके हमारे जो है वो ब्लड में ले जाती है और उस चीज की वजह से हमारी बोन डेंसिटी कम हो जाती है और इस चीज की वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो ये वन ऑफ द ड्रॉबैक्स है। और अगर दूसरी बात की जाए तो मसल एट्रोफी, इसका मतलब ये कि हमारे मसल जो है उसकी डीजनरेशन होना जो है वो शुरू हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी वजह भी यही है कि हम मसल का कोई भी यूज नहीं करते स्पेस में, तो उस चीज की वजह से बॉडी मसल को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। इसके थ्रू आपको एक चीज सीखनी है, आप जिस भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो एज पर द टाइम गोज वो जो चीज है वो आपकी बॉडी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है या फिर उसे जो है उसका काम जो है वो बंद होता है, हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। और इसी चीज की वजह से आप देखेंगे मसल डेंसिटी कम है, देन मसल की जो है वो स्ट्रेंथ कम है। इसी चीज की वजह से जब उन्हें शटल से बाहर निकाला गया तो वहां पर उन्हें चलना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अगर वो चलेंगी तो हड्डियों के ऊपर स्ट्रेस आएगा, वहां पर फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो और एक चीज की वहां पर स्पेस में कोई भी वहां पर एक तो मेंटल स्टेबिलिटी खराब हो जाती है, क्योंकि इतने टाइम पीरियड के लिए वो वहां पर बाहर थी। आइसोलेशन का प्रॉब्लम है तो वहां पर जो है वो मेंटल प्रेशर एक होता है और बाहर से जो रेडिएशंस वगैरह आते हैं। और हाँ, वो बात है कि वहां पर वो शटल में होते हैं अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत अमाउंट में रेडिएशन होगा तो उसका भी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है, जिस चीज की वजह से इन फ्यूचर कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जितना आसान लगता है कि हम स्पेस में जाएंगे मजा करेंगे, उतना आसान वो चीज नहीं है। वहां पर उतने ही अलग अलग चीजें जो है हमारी बॉडी को फेस करनी पड़ती है। तो एक तो हो गई मसल की डिजनरेशन, देन हो गई कैल्शियम का ब्रेक डाउन, देन मेंटल प्रॉब्लम्स और जो रेडिएशन की वजह से कैंसर का प्रॉब्लम्स, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो आज का ये सिंपल इंफॉर्मेटिव वीडियो इसीलिए था कि स्पेस में रहने की वजह से ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज के ऊपर अब जो साइंटिस्ट है वो इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि हम किस तरह से अपनी मसल डेंसिटी और जो मसल की मसल का ब्रेकडाउन एट्रोपी जो है वो कम कर सकता है, या फिर जो बोन डेंसिटी है वो हम कैसे इंटैक्ट रख सकते हैं। इसके ऊपर भी रिसर्च करके आगे जो है वो साइंटिस्ट को रिसर्च जो स्पेस में जो है वो ट्रैवल करने के लिए अलाउ किया जाएगा इन फ्यूचर। बहुत सारे चांसेस है कि
आगे और भी लोग जो है वो स्पेस में जा सकेंगे। और ये आप देखिए कि ऑलमोस्ट 9 महीने तक अगर कोई स्पेस में रहेगा तो उसकी बॉडी के ऊपर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और एक बात अलग है कि इसकी वजह से ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट होता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर इसका इफेक्ट होता है। तो बहुत ज्यादा इसकी वजह से बॉडी भी डैमेज होती है। अब फिर से उन्हें जो वो वॉकिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ के इन्वायरमेंट पे उन्हें मिक्स होना पड़ेगा, तब उनकी जाकर जो है वो हेल्थ पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको थोड़ी बहुत जानकारी इस वीडियो से जरूर मिली होगी। तो फिर मिलता है ऐसे एक से एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।